हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल मैथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम प्रीवियस वीडियो में जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज प्रूव कर रहे थे। ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन नंबर 10 तक प्रूव किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे तक जाएंगे, देखते हैं कहाँ तक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद पड़े तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए इसको प्रूव करते हैं। ये LHS पार्ट हुआ, ये RHS पार्ट हुआ। टेकन LHS पार्ट, ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों को तोड़ते हैं। साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब इस पर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या करना, हमको 7 लाना है। अब ये और ये दोनों को हम एक साथ मिला सकते हैं, तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। चलिए इसको हम एक जगह कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक हो गया। चलिए अब देखिए साइन ए इंटू कॉसेक ए, देखिए इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। इसी तरीका से इसमें भी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा गुना सेक थीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 साइन, पहले लिख रहे हैं, ठीक, उसके बाद डायरेक्ट लिख देंगे 2 कॉस ए इंटू सेक ए, और हो जाएगा ये कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। इसका मान हो गया 1, इसका वैल्यू ये दोनों मिलकर हो जाता है 1, तो 2 गुना 1 प्लस ये दोनों भी मिलकर हो जाता है 1, 2 गुना 1 प्लस। चलिए यहाँ पर 2 और 2 4, 1 5 हो चुका है। अब जो टर्म बचा हुआ उसको करा tan या और कॉट में होना चाहिए, तो कॉसेक स्क्वायर को हम बोल सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, सेक को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, हो गया 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 और 1 2 हो गया, प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 2 2 4 2 6 1 7। इस तरीका से ये प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 लेते हैं। 12 है सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 है। ठीक है, ये LHS हुआ, ये RHS हुआ। ठीक है, हम अपनी सुविधा के अनुसार क्या करते हैं, LHS RHS लेकर प्रूव करते हैं। चलिए हम ये चीज लेते हैं, तो इससे क्या होगा, आसानी से हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, टेकन RHS पार्ट, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2। क्या करना है, सिंपल साइन कॉस पे कन्वर्ट कर देना है। देखिए प्रूव करने में आपको इतना ही फार्मूला यूज होगा। ठीक है, इतना ही फार्मूला में सोचना है। तो इसको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो साइन कॉस में कर दीजिए, और क्या है
फार्मूला पर जाना है। ठीक, देखिए इसमें क्या है, ये प्लस है, उस प्लस को इनटू में लाना है। ठीक, तो हम पहले क्या करते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। टेन को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। ठीक, प्लस इसको लिख सकते हैं कॉट को कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर प्लस 2। ठीक, चलिए अब इसमें क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। साइन, देखिए अगर इसमें है क्या, अगर हम टेन स्क्वायर को इसमें कन्वर्ट कर दें तो क्या होगा। ठीक, तो चूंकि यहाँ पर इनटू में, ठीक है, तो चलिए हम पहले एलसीएम और ये सब चीज़ लेते हैं। तो देखिए कहाँ तक हम जा सकते हैं। तो इसमें जाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक, ये चीज़ मिल चुका है, तो ये हो जाएगा साइन पर पावर 4a प्लस, ये मिल चुका है तो ये हो जाएगा कॉस पर पावर 4a। ठीक है, इस तरीका से देखिए 4 पावर चले चुका है। ठीक है, और ये +2 भी है तो +2 भी लिख देते हैं। चलिए देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा a, देखिए इसमें है क्या कि पढ़े होंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीका से भी हम इसको सोच सकते हैं। ये हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a भी करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इस पर लेते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ऐसा इसीलिए करेंगे, एक बार जैसे ऐड करेंगे ये किस में हो जाएगा, आपका प्लस में जैसे आएगा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं आगे, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस 2, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस फार्मूला पे कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a और b है, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस 2। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाता है 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर। ठीक है, इसको अलग अलग कर सकते हैं, 1 बाय इतना 1 बाय इतना प्लस 2 भी था। ठीक, चलिए इसको आगे देखते हैं, 1 बाय इतना 1 बाय साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक, माइनस 2 बाय साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 है, ये और ये कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हुआ। इसको जब 1 बटा साइन स्क्वायर करेंगे तो ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए इंटू ऊपर इसको ले जाएंगे सेक स्क्वायर। इस तरीका से ये प्रूफ हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट, तो ये फार्मूला को यहाँ पर देखते हुए हम इसको सॉल्व किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। जब इसको हम तोड़ेंगे देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस माइनस 2ab, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो हम ये इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखते हैं। थर्टी नंबर देखिए क्या है, 30 नंबर है कॉसेक ए बाय कॉसेक ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए बाय कॉसेक ए प्लस 1 बराबर 2 सेक स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए देखिए हम पहले बोले थे इसमें आप क्या कर लीजिए, कॉमन ले सकते हैं या इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, या इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, इस दोनों का एलसीएम लेंगे फार्मूला बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, तो ऐसा है ये। देखिए इसको हम ये कर सकते हैं तो कॉट स्क्वायर के बराबर हो सकता है। ठीक, चलिए आपका मन में अब जो भी है टेकन एलएचएस पार्ट। चलिए अब देखिए ऊपर में हम कॉमन ले सकते हैं,
कॉसेक ए कर लीजिए, सिंपल सही रहेगा। 1 हो जाएगा कॉसेक ए माइनस 1 प्लस 1 कॉसेक ए प्लस 1 कर सकते हैं। ठीक, हो जाएगा कॉसेक ए, ये एलसीएम हो जाएगा कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1। ठीक, जब ये चीज़ मिल चुका है तो ये प्लस वाला होगा, कॉसेक ए प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा प्लस मिल चुका है तो हो जाएगा कॉसेक ए माइनस 1, 1 और ये कैंसिल हो गया। तो कॉसेक ए इंटू ये 2 टाइम्स हो जाएगा 2 कॉसेक ए बाई ये फार्मूला आ जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ऊपर हो गया 2 मल्टीप्लाई अगर कर सकते हैं तो कर दीजिए, कॉसेक स्क्वायर ए बाय कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसको क्या करना है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, दिख जाएगा। अगर 1 कॉस स्क्वायर आ जाए तो हम सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए देखिए 2 इसको लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर, हमेशा साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। पूरा एक्सरसाइज साइन कॉस पे क्लियर हो जाएगा। फार्मूला देखना है, अगर फार्मूला मिले तो अप्लाई करिए, नहीं तो फिर साइन कॉस से आगे बढ़ जाइए। ठीक, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर, जैसे इसको किए ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 1 बटा कॉस स्क्वायर तो 2 बटा कॉस स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर। इस तरीका से ये RHS के बराबर हो चुका है, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 14 नंबर। देखिए कहाँ तक ले सकते हैं क्वेश्चन। उस दिन जो है हम प्रीवियस वीडियो में 10 तक लिए थे, आज हम 11 से आगे बढ़े हैं और टोटल क्वेश्चन जो है 29 तक। चलिए देखिए कहाँ तक ले सकते हैं, वीडियो को थोड़ा कम लेते हुए आगे बढ़ेंगे, टाइम कम लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है आपका 1 प्लस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए बाय सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए इसको प्रूव करते हैं। देखिए इसमें क्या है, हम इसको LHS RHS में किसी से भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। चलिए इसको लेते हैं, ये क्या है, पावर है ज़्यादा, इसको पावर को ख़त्म करके टेकन RHS पार्ट tan स्क्वायर ए बाय सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक, देखिए tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, कहता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है। अगर ऐसा कर दीजिएगा तो आंसर आपका एक बार में आएगा। tan स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हम इसको 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बेसिस पे बोल सकते हैं ए प्लस बी इंटू माइनस बी। ऐसा करने से एक टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सेक ए प्लस 1 सेक ए माइनस 1 बटा सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीका से ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा ये टर्म, अब इसको क्या करना है, आंसर लाना है कॉस के टर्म में, तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर देना है। तो सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए प्लस 1 बाय 1 बटा कॉस ए माइनस 1। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बटा कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए बटा कॉस ए। इस तरीका से और ये कैंसिल हुआ, ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्रूफ हो चुका है। LHS के बराबर हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए प्लस
कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए इक्वल टू 2 सेक ए। ठीक है, चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस बार तो साइन कॉस में पहले से किया हुआ है, टेक एन एलएचएस पार्ट, एलसीएम लेके आगे बढ़ेंगे हम। फार्मूला तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एलसीएम हो गया कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन, ये हो गया एलसीएम आपका। ये मिल चुका है तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन है, ऊपर में भी 1 प्लस साइन है, तो बोल सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस, अब ये मिल चुका है, ये मिल चुका है, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखिए इसमें ये और ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 ये दोनों मिलकर हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2 साइन ए बाय कॉस ए ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, एक एक 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इस दोनों में कॉमन ले सकते हैं, 1 2 हो गया, 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए 1 प्लस साइन ए। इस तरीका से ये कट चुका है, हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 बाय कॉस सेक ए। इस तरीका से प्रूव हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 16 को देखते हैं क्या। नंबर है 16, 1 माइनस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इक्वल टू सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। देखिए इसको पावर है इसमें 2, इसको खत्म करके इसको प्रूव कर सकते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, टेकन एलएचएस पार्ट आरएचएस पार्ट, सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं माइनस साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एलसीएम हो जाएगा कॉस ए 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। देखिए ऊपर में 1 माइनस साइन है, इसलिए इसको कुछ नहीं करना है, नीचे को कुछ करना है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिख दीजिए, नीचे भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अब इसमें नीचे का कह रहा है कि इसको साइन में कन्वर्ट कीजिए, चलिए करते हैं। 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, यहाँ पर हम बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीका से एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस बच जाएगा, हो गया। इस तरीका से प्रूफ हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, इस तरीका से एक टर्म कैंसिल होगा, तो इस तरीका से ये प्रूफ हो गया है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वल टू एलएचएस, ये प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 17, अब हम देखते हैं क्या है। सेवेंटीन नंबर क्या है, कॉसेक ए माइनस 1 17 है बाय कॉसेक ए प्लस 1 इक्वल टू कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको प्रूव करते हैं। इसमें एलएचएस आरएचएस जैसे है ले सकते हैं, चलिए टेकन आरएचएस पार्ट लेते हैं, एलएचएस भी ले सकते हैं। कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करना है
इसमें साइन या कॉस में, देखिए इसको कन्वर्ट इसमें करना, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बाय 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। दोनों पर होल स्क्वायर देना है, तो इसको कॉस स्क्वायर को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से टूट जाएगा, एक टाइम कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए लिख सकते हैं बाय 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। एक टाइम कैंसिल हो गया ये। अब देखिए 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए दिया है, इसको किस में बदलना है, कॉसेक में बदलना है, तो बदल दीजिए 1 माइनस साइन को लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक ए बटा 1 प्लस 1 बटा कॉसेक, एलसीएम हो गई है, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा कॉसेक ए माइनस 1 बटा कॉसेक ए बाय ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस 1 बटा कॉसेक ए, और ये कैंसिल हो गया। इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, चलिए देखिए 18 tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए सिंपल है क्वेश्चन। चलिए देखिए इसमें क्या है, इस टर्म से हमको ये लाना या इस टर्म से ये लाना है। ठीक है, चलिए हम इसको फ्री करते हैं, डिवाइड को बिना डिवाइड में कन्वर्ट करते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर में रखते हैं। टेकन आरएचएस पार्ट में किए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि देखिए अगर ये स्क्वायर में बी स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर, तो पावर तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी साइन ए प्लस साइन बी हो जाएगा, लेकिन वैसा टर्म तो यहाँ है नहीं। चलिए इसको अलग अलग करते हैं, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर बी बटे कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं। चलिए देखिए साइन बाय कॉस, देखिए एंगल को सेम करना, ये एंगल ये है, दोनों मिल जाएगा तो हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ठीक, अगर अब ये बच गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर बी। ठीक, माइनस अब यहाँ पर एंगल बी है, ये बी है, इस दोनों को एक साथ करेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर बी, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए अब प्रूफ क्या करना, tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। देखिए इस दोनों में कॉमन कुछ आ रहा है, इस दोनों में आ गया आपका tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर बी, और ये। ठीक, दोनों में कॉमन लेना है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इसके पहले अगर हम इसको तोड़ देते ये डायरेक्ट आ जाता, एलसीएम लेके हो जाता, इसमें अब क्या हो गया, कॉमन लेके हमको ये लाना। ठीक, चलिए इसको हम एलएचएस से ही करते हैं तो इजी होगा, एक लाइन में इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एलएचएस लेते हैं, एक लाइन में हो जाएगा, क्या है हम बड़ा क्यों करें इसको, माइनस tan स्क्वायर बी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बटे, ये प्रूफ हो गया। देखिए एलसीएम हो गया कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये देखिए मिल चुका है, तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ये मिल चुका है तो कॉस स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, माइनस
फिर इसके बाद हो गया यहाँ पर ये मिल चुका है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक, चलिए देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। हमको ये टर्म कैंसिल करना है, ठीक, तब ये अपने आप आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी को हम कॉमन लेते हैं। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी को अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखिए ये ले चुके हैं और यहाँ पर हम क्या किए हैं, कॉस स्क्वायर ए लिखे हुए, यहाँ साइन पहले से, अगर हम इसको ऐसा लिख देते हैं तो देखिए क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई पहले से, ठीक है, माइनस। अब इसमें क्या है, हम कॉस स्क्वायर ए ले चुके हैं, बचा क्या, साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी लिख दिए। अब बचा कौन टर्म, ये टर्म, तो इसमें क्या होगा, कॉस स्क्वायर बी से अगर हम डिवाइड दे देंगे, देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, नीचे आपका हो गया कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ये और ये कैंसिल हो गया, साइन बाय कॉस टेन स्क्वायर ए माइनस ये साइन बाय कॉस टेन स्क्वायर। तो इस तरीका से ये प्रूफ हो गया, ये LHS के बराबर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर अब देखते हैं। हल्का सा कॉन्फिडेंस होकर बोलिए, ज़्यादा बेस्ट। चलिए 19 नंबर हम देखिए क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हो गया टेन थीटा। इसको प्रूव करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CBSE। ICSE बोर्ड के लिए है या नहीं है पता नहीं, ठीक है। देखिए इसको क्या करना है, टेन थीटा प्रूव करना है। तो देखिए क्या बोले, टेकन LHS पार्ट पे ले लेते हैं। ये क्वेश्चन इसके पहले 18 नंबर जो था वो थोड़ा अलग था, हम सोचेंगे उसमें, जैसे सोचिएगा जितना उतना ईजी होगा। ठीक है, तो हम उसमें हम पहले गलत कर टाइम को बचाते हुए, इसलिए हम दूसरे तरीका से इसको हम प्रूव कर दिए। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं साइन थीटा, हमेशा कॉमन फ्रैक्शन जो सब रहे फार्मूला रहे तो वो सब यूज करते रहना है, ठीक रहेगा। ठीक, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या हो जाएगा, कॉस कॉमन हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इस तरीका से ये दोनों आपस में मिलेगा, क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्रूफ हो चुका है, बट क्या है, ये दोनों सेम करके 1 लाना है तब ये प्रूफ होगा। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, या तो दोनों को साइन बना देते हैं या दोनों को कॉस बना देते हैं। चलिए ऊपर को न लाने देते हैं, नीचे को भी साइन बना देते हैं। 2 इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन थीटा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय ये हो जाएगा 1, 2 में एक जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीका से ये कट गया, टेन थीटा प्रूफ हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 20 नंबर देखते हैं। ट्वेंटी नंबर आपका है कॉस ए बटे 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10। ठीक है, ये प्रूव करना है। चलिए 20 नंबर देखते हैं। अब इसको लेते हैं, ये आ जाएगा, इसको लेंगे ये हो जाएगा। ठीक है, आपका मन है। चलिए इस बार हम क्या लेते हैं, टेकन LHS पार्ट ही लेते हैं। चलिए ठीक है,
cos a बाय 1 माइनस साइन। देखिए इसमें क्या करना है, हमको फार्मूला बनाना है तब ये काम करेगा। तो हम इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। ऐसा करने से क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बदल जाएगा कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं, देखिए दोनों तरफ से हम लेफ्ट राइट दोनों से कर सकते हैं। आपको क्या है सिर्फ देखना और खुद से अप्लाई करके समझ के आगे बढ़ना है। 1 प्लस साइन ए ऊपर हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। यहाँ पर हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। ठीक, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक, इस तरीका से ये कैंसिल हो गया तो हो गया 1। इसको अलग अलग कर सकते हैं, 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। 1 बटा कॉस को लिख सकते हैं सेक और साइन बाय कॉस को tan लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, मान लेते हैं RHS पार्ट को लेते हैं, LHS को दिखाते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए वो भी। ये ना मत समझिएगा कि सिर्फ LHS RHS से अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे। तो चलिए इस बार हम लेते हैं RHS पार्ट, एक है RHS पार्ट। सेक ए प्लस tan ए, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। ठीक, एलसीएम आपका हो गया कॉस ए, हो गया 1 प्लस साइन ए। ठीक, देखिए इसमें क्या करना है, इस बार फिर फार्मूला बनाने के बारे में देखिए क्या कर रहा है। इस बार ये नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, नेगेटिव से, फार्मूला बन जाए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन ए बटा 1 माइनस साइन। यहाँ पर रेशनलाइजेशन का बात नहीं करना है, चूंकि डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर आता है तभी हम वहाँ पर रेशनलाइजेशन का बात करते हैं, यहाँ सिर्फ मल्टीप्लाई का बात होगा। ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस ए इंटू हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ये फार्मूला हो गया कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन। एक टर्म कैंसिल होगा, इस तरीका से ये प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए हम इसके बाद जो है 21 से 29 तक नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।